दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही है डीएड एससीआईटी फर्स्ट ईयर एग्जाम की प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि हम ओल्ड पेपर के पैटर्न को जान रहे हैं कि पहले कैसा पेपर पैटर्न आता था, ठीक है। तो आज हम करेंगे पेपर 2 पर बात करेंगे। हमारा पेपर 2 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट लाइफ स्पैन अप्रोचेस, ठीक है। तो इस पर बात करेंगे, देखेंगे एग्जाम पेपर पैटर्न कैसा होगा, किस तरीके के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे और कितने क्वेश्चन किस तरीके से हमें करना है। तो आज हम पेपर 2 पर बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, 4 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ठीक है। नंबर 1 क्वेश्चन में क्या होता है, 5 प्रश्न दिए होते हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होता है। इस तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म्स आपको 5 नंबर के दिए होंगे और ये आपको 5 नंबर का ये क्वेश्चन है आपका, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म दे रखी है। पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित का विस्तार करें। आपको इनका फुल फॉर्म लिखना होगा। जैसे सबसे पहले आईक्यू दिया है, इंटेलिजेंट क्विसेंट। इंटेलिजेंट क्विसेंट होता है यानी कि बुद्धि लब्धि, इसका हो जाएगा बुद्धि लब्धि। दूसरा दिया है आपको एडीएल, एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग, यानी कि दैनिक जीवन के क्रियाकलाप आपको करना है। तीसरा आपका असेसमेंट टूल दे रखा है एमटीपीएस, मद्रासी डेवलपमेंट फॉर पर्सनल प्रोग्रामिंग सिस्टम। ये क्या है, ये आपका एक टूल है, ठीक है। इसको आपने इसका डिटेल में मतलब फुल फॉर्म लिखनी है इसकी। चौथा है आपका आईईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम, यानी व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम। पांचवी दे रखी है आपको एफएसीपी, फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, ठीक है। फंक्शनल असेसमेंट चेकलिस्ट प्रोग्रामिंग, तो ये इनको आपको डिटेल का पूरा फुल नेम लिखना होगा। शॉर्ट नेम दे रखे हैं, शॉर्ट फॉर्म से आपको फुल फॉर्म्स इनकी करनी होंगी और हर एक जो फुल शॉर्ट फॉर्म है 1 नंबर की है आपकी, ठीक है। आप चाहे हिंदी में लिखो, चाहे इंग्लिश में लिखो, चाहे इसको रोमन में लिख सकते हो, ठीक है। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 5 नंबर का तो हमारे ये हो गए यहाँ पर, ठीक है। और जैसे कि दोस्तों सभी जानते हैं हमारा पेपर 3 घंटे का होगा, ठीक है। और मैक्सिमम मार्क्स हमारे कितने नंबर का होगा, 45 नंबर का पूरा पेपर है हमारा, ठीक है। और 10 बजे से लेके 1 बजे तक का आपका टाइमिंग है पेपर का, ध्यान रखना ये चीज। देखिए दोस्तों, दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग इन 1 और 2 सेंटेंसेस, यानी कि निम्नलिखित का 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दें। इसको हम बोल सकते हैं एक तरीके से अति लघु प्रश्न, अति लघु प्रश्न। ये आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, अति लघु प्रश्न हो गए, ठीक है। तो दोस्तों इसमें क्या है, आपने 5 प्रश्न दिए गए हैं और पांचों करना जरूरी है, ठीक है। सभी का उत्तर देंगे आप। और दूसरा क्या है, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर देंगे। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, बुद्धि तथा विकास की परिभाषा दीजिए। अब इसमें आपको क्या है, बुद्धि के बारे में बताना है और विकास की परिभाषा के बारे में बताना है, यानी कि एक विकास की परिभाषा देनी है और एक बुद्धि की परिभाषा देनी है। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है। सभी को पता है मानव विकास को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है, शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, ठीक है। इन क्षेत्रों में बांटा गया है। फिर तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है विकास कब प्रारंभ होता है, तो गर्भावस्था से, ठीक। चौथा क्वेश्चन है, बुद्धि कितने प्रकार की पाई जाती है, तो मूर्त, अमूर्त, सामाजिक। 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहा जाता है, ठीक है। मूर्त बुद्धि, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक, 3 प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। मूर्त बुद्धि को यांत्रिक बुद्धि भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। 5वां है व्यक्तिक इतिहास विधि कौन कौन सी है। व्यक्तिक इतिहास में यहाँ पर केस स्टडी जो मेथड है ना, आपके पेपर 2 में दे रखे हैं, इंटरव्यू मेथड, ठीक है ना। और उसमें प्रश्नावली हो गए, बहुत सारे इसमें मेथड है ना, हम कह सकते हैं। इसमें आपको केस स्टडी मेथड जितने भी हैं उतने आपको बताने हैं, ठीक है। प्रश्नावली यानी कि क्वेश्चन आंसर्स हो गए हमारे, ठीक है। इंडेक्स हो गई हमारी, या इंटरव्यू मेथड से हम कर सकते हैं केस स्टडी, ठीक है। इस तरीके से आपको केवल उन विधियों के नाम लिखने हैं यहाँ पर, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है आपका, राइट शॉर्ट आंसर 1 एनी 2 सेंटेंसेस। ये गलत हो गया, एनी 2 सेंटेंसेस यहाँ पर गलत हो गया।
एनी 4 क्वेश्चन, राइट टू शॉर्ट आंसर एनी 4 क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, किन्हीं निम्नलिखित में से किन्हीं 4 पर लघु उत्तर दीजिए। ठीक है, यानी कि किन्हीं 4 पर आपको लघु उत्तर देना है। इसमें देखिए दोस्तों 5 प्रश्न होंगे, 5 में से आपको एक छोड़ना है और कोई आपकी चयनित 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, अब कैसे देना है ध्यान रखना दोस्तों। ये तो हमारा 10 नंबर का हो गया, क्योंकि हर प्रश्न आपका 2 नंबर का था ये। ठीक है, 10 नंबर का हमारा ये हो गया। ठीक है, अब ये होगा आपका 5 नंबर का। ठीक है, 5 नंबर का होगा, हर एक प्रश्न 5 नंबर का होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेश्चन उन्होंने पूछा है बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंट। अब आप इसमें 150 शब्दों में क्या क्या करेंगे, बुद्धि का अर्थ बताएंगे, ठीक है, परिभाषा देंगे, प्रकार बताएंगे। ठीक है, बुद्धि का अर्थ, परिभाषा और प्रकार, और सभी प्रकार को आप डिटेल में करेंगे, पूरे 150 शब्दों में आपको हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका दूसरा अधिगम का सिद्धांत। अधिगम का सिद्धांत मैंने आपको कराया है, जैसे कि आप सभी जानते हैं, उस सिद्धांत को आपने यहाँ पर करना है। ठीक है, उसके बाद है व्यवहार दृष्टिकोण यानी बिहेवियरल अप्रोचेस। हमने कराया था ना यूनिट 3 में, ये बहुत सारे अप्रोचेस दे रखे हैं, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, सोशल। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बिहेवियरल अप्रोचेस पूछा, यानी व्यवहार दृष्टिकोण क्या है उसको आप बताएंगे। ठीक, चौथा है मृगी यानी कि एपिलेप्सी से आप क्या समझते हैं, एपिलेप्सी का अर्थ, परिचय और एक परिभाषा देंगे, और उसके बाद एपिलेप्सी के कारण बताएंगे इसमें, और इसके प्रकार बताएंगे एपिलेप्सी, और इसका प्रबंधन भी बता सकते हैं आप 5 नंबर में, ताकि आपका क्वेश्चन 150 शब्दों में हो जाए। विकास तथा विचलन। अब विकास तथा हमने डेवलपमेंटल डेविएशन किया था, डेवलपमेंटल डेविएशन यानी विकास विचलन हमने किया था, उसमें केवल एक ही स्टेज की थी, प्रसव पूर्वावस्था। तो इसमें उन्होंने प्रसव पूर्वावस्था पूछ ली, तो विकास एवं विचलन में आप क्या बताएंगे, प्रसव पूर्वावस्था आपके विचलन बताएंगे, जिसे हमने 4 स्टेज की थी, याद होंगी आपको, डिम्बावस्था, भ्रूणावस्था, भ्रूणीयावस्था, भ्रूणावस्था। ठीक है, ओवम की थी, फीटस की थी, एम्ब्रियो की थी, ये सारी आपको बतानी होंगी। ठीक, उसके बाद आता, और ये हमारा हो जाएगा 4, 1 2 3 4 क्वेश्चन, 5 मतलब हर क्वेश्चन 5 नंबर का है, 5 चौक 20, 20 नंबर का हमारा ये हो जाएगा, और ये हमने 150 शब्दों में करना है। ठीक है, ध्यान रखना है ये चीज। ठीक, उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन डिटेल। निम्नलिखित में से किसी एक पर विस्तार पूर्वक उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 3 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना है। अब कौन सा करना है, हमने ये देखना है इसमें से कि किस क्वेश्चन पर हम सबसे ज्यादा पॉइंट्स कर सकते हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्लेन हम किस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे पहला दिया है, विकास के सिद्धांतों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दूसरा है, पियाजे के बोधात्मक विकास की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। तीसरा है, बुद्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषा और प्रकार को विस्तार में समझाइए। चारों क्वेश्चन आपके ऐसे हैं कि आप चारों को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पहले विकास के सिद्धांत कितने, हमने 8 या 9 सिद्धांत किए, प्रत्येक सिद्धांत को आप क्या करेंगे, उसमें डिटेल करेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है, विकास क्या है, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, तो उसको आप कैसे करेंगे, विकास में उसमें आप उसका विस्तार कैसे, वर्णन कैसे करेंगे, तो इसके आगे लिखेंगे विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, हेडिंग डालेंगे। उसके बाद उसमें लिखेंगे विकास क्या है, बच्चे के गर्भ से स्टार्ट हो जाता है और जीवन भर तक चलता रहता है। जब तक बच्चा जीवित रहता है तब तक वह कहीं ना कहीं किसी न किसी परिस्थिति स्थिति में कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और जिसके द्वारा उसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ विकास है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि विकास क्या है, कब से निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और ये गर्भावस्था से शुरू होकर मृत्यु तक चलती रहती है प्रक्रिया। तो इस तरीके से आप इसको डिटेल में भी बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा है, बहुत सारे ऐसे सिद्धांत है जिसको हमने पूरा डिटेल करना होगा। ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, विकास का परस्पर सिद्धांत, हर विकास एक दूसरे से संबंधित होता है। शारीरिक विकास अच्छा होगा तो संज्ञानात्मक विकास अच्छा होता है, संज्ञानात्मक अच्छा विकास होगा तो संवेगात्मक अच्छा विकास होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा। तो इन सभी के बारे में आप डिटेल करेंगे, हर एक सिद्धांत को आप डिटेल में बता सकते हैं। 250 शब्दों का ये भी आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पियाजे की बोधात्मक विकास की अवस्थाएं। देखिए, पियाजे की हमने विकास की अवस्थाएं की थी, एक तो हमने की थी
संवेदीय पेशीय अवस्था, इंद्रजनकीय पेशीय, मूल संक्रियात्मक अवस्था या प्रसंक्रियात्मक अवस्था किया था हमने, प्रसंक्रियात्मक अवस्था, मूल संक्रियात्मक अवस्था और अमूल संक्रियात्मक अवस्था, ये 4 अवस्थाएं की थी हमने। चारों अवस्थाओं को आप डिटेल में बता सकते हैं कि किस किस अवस्था में किस प्रकार का विकास होता है, कौन कौन सी उनकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को आप बता सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बुद्धि परीक्षण का अर्थ, परिभाषा और प्रकार। देखिए बुद्धि परीक्षण क्या है, इसमें आप पहले अर्थ लिखेंगे, उसके बाद परिभाषा और प्रकार। प्रकार हमने किए थे ना, शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण और क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण और आभासी बुद्धि परीक्षण, यानी कि वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, नॉन वर्बल इंटेलिजेंट टेस्ट, परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट और नॉन लैंग्वेज इंटेलिजेंस टेस्ट। तो इन चारों को आप क्या करेंगे, डिटेल कर सकते हैं इसकी। तो आपका सबसे अच्छा क्वेश्चन एक तो ये वाला अच्छा है और एक ये वाला, इन दोनों को आप बहुत अच्छे से डिटेल कर सकते हैं और 250 शब्दों में आपका हो जाएगा और ये क्वेश्चन आपका 10 नंबर का है। इसके द्वारा आप अगर आप पूरा पेपर हल करते हैं तो आपको 45 मार्क्स का रहता है। बाकी कोशिश ये किया करो कि आपके लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आप नंबर ले आते हैं, ठीक है। और बाकी ये 2-2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है, इनको तो मैं आपको एक एक क्वेश्चन, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने इनमें से कोई कराया नहीं है। जो अभी तक मैंने 2 या 3 क्लासेस करा दी है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, उनमें से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो मैंने आपका नहीं कराया है। और ये ओल्ड पेपर है, ऐसा नहीं मैंने अपनी तरफ से ये क्वेश्चन दिए। ओल्ड पेपर उठा के देखिए आप, आपको पूरा मिल जाएगा उसमें, ठीक है। फुल फॉर्म्स भी आपको कुछ करा रखी है, कुछ में और भी मोस्ट इंपोर्टेंट फुल फॉर्म्स करा दूंगी एग्जाम से पहले, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी आपका एग्जाम पेपर पैटर्न यही रहेगा, ठीक है। बाकी कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।